करेंगे। देखिए, ये सलीम साहब ने बहुत बड़ी खबर दी है कि बायकॉट होगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के भाषण का बायकॉट, तो भारत के प्रधानमंत्री के संसद में, भारत की संसद में अगर बायकॉट हो जाए तो बहुत बड़ी खबर है। और अमेरिका में जाकर अगर अमेरिका की संसद में बायकॉट हो रहा है तो ये भारत के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट है, भारत के लिए बहुत ही असम्मान की बात है। तो एक तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो सलीम साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, ये जो ये कहीं मीडिया में अभी मैंने देखी नहीं है। दूसरी बात यह कि देखिए, जो दबाव बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पड़ गया है, और जब से आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच के जो भी खतों के किताबत थे, जो चिट्ठियां आदान प्रदान हुई, जो फोन पे बात हुई, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आए, उनमें एक सेंटेंस जरूर होता है, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साझा लोकतांत्रिक मूल्य हिंदी में अगर कहें तो। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और वो मोदी जी के लिए ही कही जाती है। तो ये देखिए, डिप्लोमेटिक भाषा जो है वो इशारों में होती है, सीधे सीधे कोई नहीं कह देगा यहाँ के विपक्ष की तरीके से। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ राजीव जी, कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़ा दबाव है कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अपने मीडिया के लिए, अपनी सिविल सोसाइटी के लिए और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ सार्वजनिक रूप से मोदी जी को कहे ह्यूमन राइट के वायलेशन के मामले पर। ये अगले 2 दिन में होने जा रहा है। ये जनरल इलेक्ट्रिक की डील अपनी जगह है, बिजनेस की डील अपनी जगह है, आर्म्स की खरीद की डील अपनी जगह है। इसको मैं होता हुआ देख रहा हूं। जितना मेरा अनुभव है पत्रकारिता का और चीजों को देखने का, अब जैसा सलीम साहब ने कहा वो तो सलीम साहब आगे, वरना मैं भी सेकेंड राउंड में यही बात कहता कि मोदी साहब की ये जो यात्रा है वो राहुल गांधी की यात्रा की परछाई में हो रही है। और बहुत हाल फिलहाल में, आज मोदी जी वहां है, कल राहुल गांधी लौटे हैं। पिछले हफ्ते तक वो वहां पे पब्लिक प्रोग्राम्स कर रहे थे जिसकी हम लोगों ने कवरेज किया। जी। तो अमेरिकन सिविल सोसाइटी को, अमेरिकन सिस्टम को दो नेताओं का इंट्रो का तारुफ हुआ है, दो नेताओं से परिचय हुआ है। एक जो मीडिया से और सवालों से भाग रहे हैं और एक जो सवालों का जवाब दे रहा है। एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बिना टेलीप्रॉम्प्टर की बात कर रहा है, जो चाइना को कंटेन करने का रोड मैप दे रहा है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बात कर रहा है। और एक बात राजीव जी, मतलब हम लोगों को साफ साफ कह देनी चाहिए, देखिए, अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है। अगर आप अंग्रेजी आपको मालूम है तो जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह आपका काम चल जाएगा। अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है। राहुल गांधी उन्हीं की भाषा में बोल कर आए हैं। मोदी साहब हिंदी में बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रांसलेट होके जाएगा। तो कोई भी चीज, जैसे मेरी कही हुई बात अगर आपको ट्रांसलेट होके मिलेगी अंग्रेजी में तो उसका वजन कम होगा। उसका जनरेशन लॉस, जो हम लोग कहते हैं टेलीविजन में कि जनरेशन लॉस नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन सीधा पहुंचेगा। तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो सीधे अमेरिकन सिस्टम के अंदर गई है। अब मोदी साहब को इससे compete करना है अगले 3 दिन में, और compete करने के लिए जो अमेरिका का वैल्यू सिस्टम है, जो अमेरिका की संस्कृति है, सलीम साहब बताएंगे थोड़ा सा, कि वो डायलॉग को इनकरेज करते हैं। वो केवल भाषण सुनने नहीं आएगा आपकी, वो डायलॉग को इनकरेज करते हैं, वो सवाल जवाब होते हैं। मोदी साहब उससे बचेंगे। और एक आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं, सलीम साहब बता रहे थे अभी कि उन्होंने कुछ थॉट लीडर से बात की है, वो भी राहुल गांधी के
दबाव में हुआ है काम। मुझे नहीं लगता कि उसकी आर्टिनरी में उनके होगा। अब वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जब भारत आते हैं, जब उनके उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू भारत आते हैं, तो भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, एक्टिविस्ट से मिलते हैं। अगर मोदी जी जवाब देना चाहते हैं तो वहां मिले ना ह्यूमन राइट वर्कर से, वहां पे ब्लैक लाइफ मैटर वालों से मिले ना, मिलना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल, मिलना चाहिए जवाब देने के लिए।